Namaste Vidya, Hamisha Kushuli. So today I am Javian Bhavna under Faculty of Education and Methodology, and today I am going to take the session of Software Engineering. The name of my session is Requirement Modeling. So जैसे भी हम लोगों ने हमें पता है कि जैसे भी हम लोग सॉफ्टवेयर जब भी डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों के पास क्या होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने का। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट पता करते हैं, फिर उससे रिगार्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, देन डिज़ाइनिंग होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, डिजाइनिंग होता है, देन उसका हम लोग कोड फिर उसके लिए कोडिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, फिर इंटीग्रेशन होता है, फिर वापस सिस्टम टेस्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग का जब हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट के बारे में, तो रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं उस सिस्टम के लिए, ताकि फिर हम क्या कर सके बाद में उसकी अच्छी से डिजाइनिंग फेज कंप्लीट कर सकें। तो वो तो उस फेज को हम लोगों ने भी क्या किया, हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, अलग अलग तरीके से क्या है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की जाती है, उन चीज़ों को हम लोग ध्यान दे सकें। तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग क्या है, द मॉडलिंग इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एसेंशियली द प्लानिंग इज ऑफ स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये कौन सी फेज है, ये एक ऐसी फेज है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या उसके सिस्टम की हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसको अलग से क्लासिफाई करेंगे। सो जैसे हम लोगों के पास है बेसिकली हम लोगों के पास है ये कि किस तरीके से की जा सकती है। तो ये बेसिकली 3 या 4 तरीके से की जा सकती है। एक तो है सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, एक है हम लोग पास क्लास बेस्ड मॉडलिंग, एक है हमारे पास डाटा मॉडलिंग और एक है हमारे पास एनालिसिस मॉडलिंग। तो पहले जो हमारा है वो है हमारा सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। तो सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। किसकी मदद से, ये हम लोग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हमारे, तो हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें बेसिकली यूज केस डायग्राम्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके सिवा जो आपका सिंपल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जब रिक्वायरमेंट मॉडलिंग जब आप यूज करते हैं, तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग अलग अलग यूएमएल डायग्राम्स के अलग अलग नोटेशंस यूज करते हैं, और क्या है पता लगाते हैं कि कौन कौन से एंटिटीज है जो हम इसमें काम कर रही है। तो जैसे पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि किसका, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग का। तो इस सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, यूज केस डायग्राम की मदद से इस चीज को हम लोग डिपिक्ट करते हैं। तो यूज केस डायग्राम इसमें क्या बताता है, इसमें यूज केस डायग्राम हमें दो चीजें बताता है कि पहला तो कि आपके सिस्टम के बाहर कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्ट कर रही है। जैसे एक्टर हमारे सिस्टम के आउटसाइड की एंटिटी होता है, तो है ना, तो उनके अंदर बीच में कन्वर्सेशन कैसे चल रही है। तो एक तो पहला तो ये हो गया कि हम लोग पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों के इसके अंदर सिस्टम के बाहर कौन कौन सी चीजें हैं, और सिस्टम दूसरे हम लोग देखते हैं कि सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस हम लोग सिस्टम के अंदर दी जा रही है। तो इसके बेसिस पे लेते हुए इसमें हम अलग तरीके की नोटेशन यूज करते हैं। तो पहला सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में हम लोग पहली नोटेशन तो कौन सी यूज करते हैं, एक यूज केस डायग्राम यूज करते हैं, और उसमें एक्टर्स वगैरह लेते हैं और बाहर के जितने भी एक्टर्स हैं उनके बीच में हम लोग रिलेशनशिप पता करते हैं। ठीक है, उसके सिवा हम लोग उसमें फिर सेकंड है हम लोगों के पास हमारा क्लास बेस्ड मॉडलिंग। अब क्लास बेस्ड मॉडलिंग में क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लासेस को, उनके एट्रीब्यूट्स को, और उनके बीच के अंदर हम रिलेशनशिप पता करते हैं। क्यों, ये क्या है सिंपल क्लास बेस्ड मॉडलिंग में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, so in the airplane application example, the traveler user board system passes represent the classes, and the traveler's first and the last name and traveler's document type represent attributes characteristic that describe the traveler class। तो जैसे इसका हमने एग्जांपल लिया है कि क्लास बेस्ड मॉडलिंग किस में यूज हो सकती है, हम क्लास एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। सेम है, हम लोगों के पास टेक्निक है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की, एक हम लोग के पास डाटा मॉडलिंग। तो डाटा मॉडलिंग भी क्या कर रही है, ये डाटा मॉडलिंग भी क्या करती है, इट एसेंशियली वर्क्स विद इन द सेम एलिमेंट्स ऑफ द क्लास बेस्ड मॉडल। ठीक है ना, ये भी क्या है,
उन्हीं एलिमेंट्स पे काम करती है, किस पे, जो क्लास बेस्ड मॉडल में होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसके बीच में एट्रीब्यूट क्या हो गया, रिलेशनशिप क्या हो गया। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज क्या यूज करे, बट इट यूजेस द इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस डिटेल मॉडल, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, उस चीज को यूज करते हुए एक थोड़ा डिटेल मॉडल बनाती है, ठीक है। एंड टर्म्ड अ फिजिकल मॉडल ऑफ व्हाट द डेटाबेस स्ट्रक्चर will be that of will hold the data, for example name, passport number and other details of the traveler that use the airline application। लेकिन उस क्या करती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा अपने पास होल्ड करके चलती है, डाटा मॉडलिंग टेक्निक। अब ये इसका थोड़ा सा और डीप में आपने दे रखा है कि आप क्या क्या यूज करते हो। उसके सिवा आप एक एक्टिविटी डायग्राम एक और है आपका, जो आपका फर्स्ट बेस सिनेरियो है ना, जो आपका, उसमें आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आपके क्या है, ये अलग अलग टाइप के वो हो गए कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग हो गए। एक है आपके पास में, एक और है आपके पास में जिसको आपने लगा एनालिसिस मॉडलिंग। सो एनालिसिस मॉडलिंग में भी हम क्या करते हैं, एनालिसिस मॉडलिंग को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। तो 4 टाइप का मॉडल हो गया, इसके अंदर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। पहला हो गया स्टैटिक मॉडलिंग, सेकंड हमारे पास डायनेमिक मॉडलिंग। अब स्टैटिक मॉडलिंग और डायनेमिक मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है, सो ये क्या है, इसमें क्या है, हम सिस्टम का जो व्यू है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, ठीक है। जबकि डायनेमिक क्या है, ये डायनेमिक है, ये सिस्टम का व्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। सो इट डिफाइंस द स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो ये क्या करता है, अलग अलग क्लासेस के बीच में स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप पता करता है। जबकि डायनामिक क्या करता है, इट डिफाइंस द सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ये क्या है, वो सीक्वेंस को पता करता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो इसका एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जो क्लास डायग्राम आप सिंपल बोल रहे हो एनालिसिस मॉडल में आ सकता है, एनालिसिस के स्टैटिक मॉडल में आता है। और जो सीक्वेंस इसके अंदर, और डायनेमिक मॉडल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस डायग्राम जो है हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो ये है हम लोगों का अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट मॉडलिंग टेक्निक्स, जिसमें हो गया एनालिसिस मॉडलिंग, ओके, डाटा मॉडलिंग, क्लास मॉडलिंग एंड सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। So thank you. That's all for today's session. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. And if you have any query, then please mention in comment box. Thank you.